नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए महाबली राहु के इस वीडियो में। ले लो जितना ले सको राहु से, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। जी हाँ, राहु एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसे डर के साथ जोड़कर देखा जाता है। जीवन में जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो तो ये कहा जाता है कि राहु खराब है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? देखिए, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसे सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। राहु एक ऐसी ऊर्जा है जिसे अगर सही से समझ लिया जाए तो इंसान को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से रंक को राजा बना सकता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, आसमान की बुलंदियों को स्पर्श करा सकता है। जो इंसान एक एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहा हो, राहु महाराज की उस पर कृपा हो जाए तो उसके पास इतना धन हो जाता है जितना उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वजह यह है कि राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आते हैं तो व्यक्ति को इतना कुछ दे देते हैं जो उसकी कल्पना से परे होता है। 20 अक्टूबर वो तिथि है जब राहु अपना असीमित भंडार आपके लिए खोलने जा रहे हैं। अब ये आपकी क्षमता है कि आप राहु से कितना ले पाते हैं। देखिए, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए व्यक्ति में ऊर्जा, उत्साह और उमंग होना जरूरी है। तो ये ऊर्जा, ये उत्साह कहाँ से आएगा? ये ऊर्जा, ये उत्साह आपको देने के लिए आ रहे हैं कर्क राशि में मंगल। जी हाँ, 20 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ चुके हैं और राहु से नवम पंचम का योग बन रहा है। राहु मंगल त्रिकोण पर हैं तो राहु भी एक्टिवेट हैं और मंगल भी एक्टिवेट हैं। और ये वो समय होगा जब आपके अंदर कुछ पाने की ऊर्जा, उत्साह और उमंग होगी और आप जितना आपकी क्षमता है, जितना आप में ऊर्जा है, उतना आप राहु से ले पाएंगे। राहु तो असीमित भंडार लेकर बैठे ही हैं आपको कुछ देने के लिए। एक बात और, ऐसा योग वर्षों के बाद बनता है और ऐसा मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। इसलिए इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। तो आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में 20 अक्टूबर से 12 जनवरी के बीच राहु सिंह राशि के जातकों को क्या क्या प्रदान करने जा रहे हैं, कौन से बड़े परिवर्तन आएंगे आपके जीवन में और क्या क्या बड़े लाभ मिलेंगे आपको इस गोचर काल में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, शनि सप्तम भाव में है और 20 अक्टूबर से मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु इस समय सर्वाधिक बली हैं क्योंकि राहु अपने मित्र के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और मित्र नक्षत्र में गोचर करने के कारण राहु को बल प्राप्त है। दूसरी बात, शनि और राहु में परिवर्तन योग बन रहा है। शनि राहु के नक्षत्र में, राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो राहु को शनि का भी बल मिल रहा है। और तीसरी बात यह है कि मंगल से राहु का नवम पंचम का योग बन रहा है। राहु से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और मंगल से नवम स्थान पर। जब दो ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाते हैं तो दोनों ही एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसमें मंगल भी एक्टिवेट हैं और राहु भी एक्टिवेट हैं और राहु को मंगल का बल भी प्राप्त है। यानी आपके पास वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग है जिसके चलते आप राहु से वो सब कुछ ले पाने में सक्षम होंगे जो राहु आपको देना चाहते हैं। अब देखिए, राहु अष्टम भाव में तो बहुत लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, अक्टूबर 2023 से। फिर नया क्या है? नया ये है कि
राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और मंगल से त्रिकोण पर हैं, और ये गोचर अपने आप में बहुत ही खास होने जा रहा है। अष्टम भाव तो दुखों का, पीड़ाओं का, कष्टों का होता है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, विघ्न, बाधाओं, रुकावटों का होता है। राहु का अष्टम में गोचर एक विशेष तरीके से आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण जैसी विशेषताओं से भरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एवं जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रह राहु, इनका दुर्लभ संयोग आपके अष्टम भाव में बन रहा है, और इस तरह का कॉम्बिनेशन वर्षों के बाद बनता है और इसके गजब के बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। देखिए, पहला लाभ तो आपको ये मिलेगा कि इस गोचर काल में आपका कोई एक काम जिसको पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत हैं, लेकिन बार बार विघ्न बाधाओं के चलते वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, इस तरह का कोई कार्य आपका अवश्य पूरा होगा। दूसरा, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी या डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। कोई ऐसा पैसा ऐसी जगह से मिलेगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। तीसरा, आपकी उन्नति के मार्ग की बाधाएं समाप्त होंगी और आप तेजी से जीवन में आगे बढ़ेंगे। चौथा, मंगल 12वें भाव में है, राहु से त्रिकोण पर हैं और मंगल भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। इस समय भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य के सपोर्ट से आपके विदेश जाने के सपने भी पूरे होंगे। पांचवा, राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं और इस समय आपके संबंध ससुराल पक्ष से बहुत अच्छे होंगे और ससुराल से आपको लाभ भी मिलेगा। जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही थी, उन जातकों के विवाह में भी देरी समाप्त होगी और विवाह का प्रबल योग बनेगा। छठा, सिंह राशि के वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, चूँकि मंगल चौथे भाव के स्वामी होकर के और भाग्य के भी स्वामी हो रहे हैं, तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, ऐसे जातकों का भाग्य साथ देगा और रियल एस्टेट से उन्हें जो लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब उन्हें उस तरह का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और उत्तरा भाद्रपद में राहु का गोचर, आप चाहे पुरुष हो या महिला, वर्किंग हो या रिटायर्ड, अमीर हैं या गरीब, किसी भी स्थिति में हैं, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। संक्षेप में कहा जाए तो इस गोचर काल में आपके जीवन में चल रही वो समस्याएं जिनका समाधान आपको लगभग असंभव लग रहा था, उन समस्याओं का हल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद के प्रभाव से आपके अंदर वो क्षमता डेवलप होगी कि आप स्वयं समस्या की तह तक जाकर उसका समाधान ढूंढेंगे और वो बिंदु जहाँ पर आपके बनते बनते काम रुक जाते थे, वहाँ से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ होगा, किसी पैतृक संपत्ति का लाभ होगा और विदेश यात्रा संबंधी रुके हुए काम भी बनेंगे। सिंह राशि के जातकों को एक बात मैं पहले ही बता दूं, आगे बढ़ने से पहले, कि आपके भाग्येश मंगल हैं और मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और मंगल इस समय चौथे भाव के स्वामी होकर के विदेश में बैठे हुए हैं। तो अगर आपका विदेश जाने का सपना तो पूरा करेंगे ही, अगर आप विदेश में पहले से ही हैं तो वहाँ पर आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ इस समय मिल करके रहेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है और मंगल राहु में नवम पंचम का योग बन रहा है। मंगल चौथे और भाग्य के स्वामी है। चौथा भाव जो है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। तो अगर आप मातृभूमि से दूर हैं किसी दूसरे शहर में और वहाँ पर अपना मकान बनाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। आप प्रयास करेंगे तो आपको किसी न किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी।
चौथे भाव पर भी राहु और मंगल का डबल ट्रांजिट है। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर है और मंगल चौथे भाव के स्वामी होकर के विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में राहु और मंगल की ऊर्जा का संचार होगा और इसके शुभ फल आपको मिलने शुरू होंगे। और ये वो समय होगा जब भाग्य भी आपका साथ देगा और आपको ऐसा लगेगा कि स्थितियां अब आपके नियंत्रण में हैं। बिगड़े हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे और पिछले समय में जो गलतियां आपने की थी उनको भी सुधारने का और आत्ममंथन का ये समय होगा। मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा और आप हर समस्या की तह में जाकर उसका समाधान निकालने में सक्षम होंगे। चौथा भाव जो होता है ये सुखों का भाव है, तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घर में चल रहा तनाव का वातावरण समाप्त होगा। प्रॉपर्टी का कोई विवाद था वो आपसी सुलह समझौते से सॉल्व होगा। यहाँ पर इस समय 20 अक्टूबर के बाद आप अपने घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि करेंगे। घर का डेकोरेशन कर सकते हैं, घर का रेनोवेशन कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा और माता से धन की भी प्राप्ति इस समय हो सकती है। चौथे भाव की चीज़ों के प्रति लगाव इस समय आपका ज़्यादा बढ़ेगा और आप बड़ा घर, बड़े वाहन के सपने आपके पूरे हो सकते हैं। पुरानी गाड़ी को बेच करके नई बड़ी गाड़ी खरीदना, घर का डेकोरेशन करना, इस तरह की चीज़ें इस गोचर काल में होने जा रही हैं। वर्तमान में राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में है और तीसरे चरण में 10 नवंबर तक राहु गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, नवांश तुला राशि का, और तुला राशि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में है। तो तीसरे भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही साथ तीसरे भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस तरह से राहु और मंगल का जो संबंध है वो तीसरे भाव में भी बन रहा है। तो राहु और मंगल आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपकी बुद्धि, आपकी स्किल, आपका कौशल कई गुना इस समय बढ़ा देंगे और इस गोचर काल में आपको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। भाग्य तो आपका साथ देगा ही। आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जीवन में आप नए बदलाव करेंगे इस समय। जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थी उनका एक तर्क संगत हल आप निकाल पाएंगे। शुक्र के नवांश में है और शुक्र आपकी कुंडली के दशम भाव में है। तो कैरियर को लेकर के आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उसका भी हल आपको इस समय मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। क्योंकि आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य मंगल के परम मित्र हैं, मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। तो कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा थी, कोई चैलेंज था, कोई चुनौती थी, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और करियर को लेकर के ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर समस्या को नए तरीके से डील करके उसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे, बिजनेस माइंडेड बना देंगे और ये समय आपके धन के भंडार को भरने वाला होगा। कोई डूबा हुआ धन अचानक से आपको मिलेगा और छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं भी होंगी जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तीसरा भाव जो है वो संचार माध्यमों का होता है। जो जातक संचार माध्यमों से जुड़ करके विदेशों से व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां बनेंगी। तीसरा भाव कला जगत को शो करता है। जो लोग फिल्म जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को इस समय नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करेंगे और जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इस समय छोटे भाई बहनों और मित्रों, पड़ोसियों का भी आपको सहयोग मिलेगा और अगर आप कंधे या भुजाओं में दर्द से पीड़ित थे तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे और 12 जनवरी तक
दूसरे चरण में रहेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध, और बुध आपके लाभ के भाव और धन के भाव दोनों के स्वामी हैं। नवांश कन्या राशि का, कन्या राशि आपकी कुंडली के धन भाव में है और राहु की दृष्टि भी धन भाव पर पड़ रही है। बुध राहु के परम मित्र हैं, तो दूसरे भाव में बुध, राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की सकारात्मक ऊर्जा का संचार जब होगा तो दूसरे भाव और एकादश भाव के सभी लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये गोचर धन लाभ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको प्रचुर धन लाभ इस समय होगा। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिल सकता है। बुध व्यापार के कारक हैं और इनकम के भाव के स्वामी हैं, तो आपकी इनकम व्यापार से बढ़ेगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको अपने व्यापार में जबरदस्त धन लाभ होगा। बुध वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं और दूसरा भाव वाणी का होता है, तो आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से सॉल्व करेंगे। राहु विस्तार के कारक होते हैं, तो धन भाव का विस्तार करेंगे। और दूसरी बात यह है कि राहु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव से संबंध बनाते हैं, उस भाव के प्रति डीप अफेक्शन पैदा कर देते हैं, गहरा लगाव पैदा करते हैं, तो धन के प्रति लालसा आपकी बहुत ज़्यादा तीव्र होगी और आप अपनी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता के बल पर फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे, जिससे आगे चलकर आपको बड़ा लाभ होगा। निवेश की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा और चूंकि बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो आप शेयर मार्केट में कोई निवेश भी इस समय करेंगे या फिर आप गोल्ड में निवेश करें या कोई प्रॉपर्टी खरीदें। लेकिन 10 नवंबर के बाद और 12 जनवरी के बीच का जो गोचर काल है, ये निवेश की दृष्टि से बहुत अच्छा है। कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आप जरूर करेंगे, चाहे आप एफडी बनवा लें, चाहे आप शेयर में कर लें, गोल्ड में निवेश कर लें, किसी भी तरह का निवेश आपका होगा। इस गोचर काल में परिवार का भी आपको सहयोग मिलेगा और अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उससे बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। हालांकि राहु तामसिक प्रवृत्ति के ग्रह हैं और दूसरा भाव आपके भोजन का होता है, तो ध्यान रखना है कि मद्यपान, मांसाहार से आपको दूरी बना करके चलना है, अन्यथा हेल्थ इश्यूज डेवलप कर जाएंगे। सिंह राशि के वो जातक जो किसी भी तरह से निर्माण संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, यानी जो जातक रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं या जो जातक अपना भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का सपना पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए 20 अक्टूबर से 12 जनवरी का जो समय है अत्यंत अनुकूल है। वजह समझिए, आपकी कुंडली का जो चौथा भाव होता है ये भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। चौथे भाव पर शनि का प्रभाव है, शनि की दशम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथे भाव पर राहु का प्रभाव है, राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है और चौथे भाव के स्वामी हैं मंगल। तो इस गोचर काल में अगर आपकी कोई पुरानी इच्छा भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के है, मकान बनवाने की है, मकान का विस्तार करने की है, प्लाट खरीदने की है, ज़मीन खरीदने की है, अगर आप एफर्ट करेंगे और आपकी जन्म कुंडली में राहु, शनि या मंगल मजबूत स्थिति में हुए या इनमें से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई, तो प्रॉपर्टी आप जरूर खरीदेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये ज़रूर करें कि शनिवार के दिन शाम के समय एक चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जला करके रखें और एक माला ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करके देखिए। इस गोचर काल में आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।